अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। गाइज़, आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, जो JKPSC की तरफ से एडवर्टीज़ हो चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें टेक्स्ट कर रहे हैं कि उनको बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त, इसलिए आज हमने इस वीडियो लेक्चर में आपको यही दिखाने की कोशिश की है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप गूगल में जाएं और फिर आपको यहाँ JKPSC एंटर करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि JKPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट वो आप यहाँ देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, और इसके बाद आप JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि आप JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। जब आप JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट देते हैं फिर आपकी साइट पे जो है ये ऐसी स्क्रीन आएगी जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको डेस्कटॉप मोड है तो फिर जो आप यहाँ तीन जो यहाँ लाइन्स देख रहे हैं तो फिर आपको ये यहाँ आएगा। अगर आपकी मोबाइल पे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर आपके मोबाइल पे डेस्कटॉप मोड नहीं है तो फिर ये जो तीन लाइनें जो है ये आपको यहाँ आएंगे और आपको इन्हीं तीन लाइन्स पे क्लिक करना है। जब आप इन तीन लाइन्स पे क्लिक करोगे, यहाँ मैं इस क्लिक कर रहा हूँ, तो फिर आपके क्या आएगा, अबाउट आएगा, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, क्विक लिंक्स, DPC और सिलेबस और RTA, और इसके बाद बाकी कुछ जो यहाँ लॉगिन वगैरह जो है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्लिक करना है रिक्रूटमेंट पे, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट के लिए हवाले से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको इसी रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। इस रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं और इन ऑप्शंस में से आपको, चूँकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको इस जॉब्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं इस एप्लीकेशन जॉब्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर हमारी जो स्क्रीन पे जो ये आ रहा है, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, चूँकि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे यहाँ क्लिक करना है। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर इस पे जो आएगा अप्लाई आएगा, तो फिर इस अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे ये सब कुछ आएगा। चूँकि यहाँ आपको बहुत सारी सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो भी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अरबिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट पे, आपको इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ है इन पे अप्लाई भी क्लिक कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप अरबिक पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम अरबिक के क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जो आएगा कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ आपको क्लिक करना है। या कभी कभी आपको यहाँ आएगा इस सब्जेक्ट अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको आएगा लॉगिन फर्स्ट, तो फिर आपको उस टाइम लॉगिन करना है। यहाँ आप फिर इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये स्क्रीन आएगी जिसमें आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप चूँकि आप लेक्चर अरबिक के लिए अप्लाई करें तो फिर आपको ये आएगा डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन, ये सब कुछ आएगा। इसके बाद आपको यहाँ ये, चूँकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन की होगी ऑलरेडी तो फिर आपके यहाँ जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जो कुछ भी जेंडर, जो कुछ भी आपने दिया होगा वो आपके स्क्रीन पे यहाँ सब कुछ आएगा। इसके बाद आपको क्या करना, फिर आप यहाँ जो है सबमिट कर रहे हैं ये डिटेल्स देने के बाद, फिर आपकी स्क्रीन पे क्या आएगा वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। फिर आपकी स्क्रीन पे जो ये आएगा, इसके बाद आपको यहाँ आप जो डिटेल दिख रहे हैं यहाँ आपको आएगा एडवर्टीजमेंट, यहाँ आपको पोस्ट मिलेगा कि आप किस पोस्ट के लिए, चूँकि हमने इसमें आपको दिखाया कि अरबिक पोस्ट के लिए सपोज़, तो फिर इसमें आपको यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, यहाँ आपको फॉर्म सबमिटेड है या नहीं सबमिटेड है, या फिर चूँकि आप अभी फ़ी सबमिट नहीं किया होगा वहाँ आपका दिखाएगा नॉट सबमिटेड, फ़ी रिसिप्ट, यहाँ
इसके बाद आपको क्या करना, आपको जो यहाँ सबमिटेड दिखा रहा है ये आपको नॉन सबमिट दिया हुआ होगा क्योंकि आपने अभी फ़ी पेमेंट नहीं किया होगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ी पेमेंट सबमिट फाइनल सक्सेसफुली करना है। सक्सेसफुली फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। फिर आप यहाँ से अपनी ई रिसीट जो है, फ़ीस का जो रिसीट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड जो अपलोड डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने के लिए इस अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जब आप इस पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो फिर आपकी स्क्रीन पे ये आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ स्क्रॉल करोगे फिर आपको यहाँ पता चलेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, डोमिसाइल करनी है, DOB है सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन एज पर मैट्रिकुलेशन करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो है, PG डिग्री सर्टिफिकेट है, MPhil डिग्री सर्टिफिकेट है। इसके बाद आपको PhD डिग्री सर्टिफिकेट है या नेट सेट की है, डिसेबिलिटी की है, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन सपोर्ट्स है, या आप यहाँ बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट है, इन सर्विस सर्टिफिकेट बाय HOD। ये सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं अगर आप जो आपके पास हैं वो आप अपलोड यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद के लिए क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करें आपको यहाँ चूज़ करना है फ़ाइल, आप फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद जहन में रखिए कि आपके जो फ़ाइल की जो साइज़ होनी चाहिए वो 100 to 200 KB होनी चाहिए और इसके साथ साथ वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि उसकी PDF एक्सटेंशन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि जो यहाँ आप देख रहे हैं कि मास्टर्स डिग्री की जो यानी कि PG सर्टिफिकेट जो है, PG डिग्री सर्टिफिकेट जो है, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें डिग्री सर्टिफिकेट भी रखनी है और इसके साथ साथ कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड भी उसको आपको अपलोड करना है एक साथ, मतलब आपको कंबाइन उसको PDF बनानी है, फिर उसको यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्लियर पे यहाँ टिक करना है, मार्क करना है और इसके बाद आपको यहाँ वेरिफिकेशन कोड देना है और इसके बाद आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सक्सेसफुली सबमिट होगा। जब आपका फॉर्म सबमिट हुआ होगा सक्सेसफुली, जब आप फिर यहाँ पहुँचोगे इस स्क्रीन पे, फिर आप यहाँ अपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बाद आप अपनी फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कीजिए और उसको PDF मोबाइल में रखने के साथ साथ उसकी हार्ड कॉपी भी निकालिए ताकि वो आपके पास रहे। जब आपके एडमिट कार्ड हो या बाकी कुछ रिक्वायरमेंट हो, आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास रहे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की तरफ से हमें वक्तन फ़वक्तन मैसेज आती रहते हैं कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, हम भूल गए हैं, PDF नहीं है। इसलिए मैं आपसे बताता हूं कि आप PDF की अपने मोबाइल में रखिए और उसके साथ साथ हार्ड कॉपी भी प्रिंट निकाल के रखिए। ये इसमें हमने आपको बता दिया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कैसे कर सकते हैं, अपलोड कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमने आपको ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, या हमने इसमें एक चीज़ नहीं दिखाया वो है कि आप इस यहाँ रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड में हो चुका हूँ, क्योंकि दोबारा यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अपनी यहाँ स्क्रीन पे ये दिखाना चाहूँगा कि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं। आपको अपना नेम, इसके साथ साथ पेरेंटेज, इसके साथ साथ आपके DOB, इसके साथ साथ आपकी क्वालिफ़िकेशन वो आपको यहाँ देनी होती है रजिस्ट्रेशन में आप जो एस्पिरेंट्स जो हैं इस वक्त अक्सर जो उनका इशू सामने रहता है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स की मैसेजेस देखे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स से मैसेजेस की हैं कि जब वो कैटेगरी की बात करते हैं, जब वो कैटेगरी मेंशन करते हैं तो फिर उसके साथ एक सबकास्ट भी आती है। मैं उनको बता देता हूं कि चाहे आपके पास कैटेगरी है या नहीं है, सब कैटेगरी में अगर आपको कोई इशू आता है आप उसको फिल मत कीजिए, क्योंकि सब कैटेगरी इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि उसके ऊपर जो है रेड स्टार नहीं है। इसलिए आप सब कैटेगरी में कंफ्यूज ना हो, उसको छोड़िए, उसको मत कीजिए, कुछ कीजिए उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, सब कैटेगरी को छोड़ो। और जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपको वो PDF फॉर्मेट में जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं वहाँ आपको अपलोड करनी है। जहाँ आप कैटेगरी लिखते हैं रजिस्ट्रेशन में, आपको वहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं आया, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आप डिटेल्स देते हैं वो फाइनल रहते हैं, और वही फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जब आप लॉगिन करते हैं
बाकी डॉक्यूमेंट्स या फ़ीस सबमिशन के लिए वहाँ आपको वही डिटेल आएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी हुई होगी। इसलिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन एक नंबर पे या एक मेल पे बार बार नहीं कर सकते हैं। एक नंबर या एक मेल पे एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसलिए आप उसको बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात अंदाज में उस रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल कीजिए, ताकि वो आपके लिए फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन रहे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपका पासवर्ड रहता है, और इसके साथ साथ जो यूज़र नेम है, पासवर्ड को भी अपने पास रखो और यूज़र नेम को भी अपने पास सेव रखो, ताकि जब भी आप JKPSC का फॉर्म भरोगे, कोई भी फॉर्म सबमिट करना हो, तो फिर आप इसी पासवर्ड और यूज़र नेम को यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसी पासवर्ड और यूज़र नेम को यूज़ करोगे, आपकी जो डिटेल है JKPSC की वेबसाइट पे वो ऑलरेडी सेव रहेगी। इसी पासवर्ड और यूज़र नेम के तहत आप अपने अकाउंट पे कभी भी लॉगिन कर सकते हैं और कोई भी JKPSC का फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसलिए ये पासवर्ड और ये यूज़र नेम और के साथ साथ जो आज आप लेक्चर के फॉर्म भर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन नंबर जो है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ या बाकी लेक्चर एग्ज़ामिनेशन के बगैर भी जो आप बाकी PSC की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या करने वाले होंगे, ये पासवर्ड और यूज़र नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये इश्यूज़ सामने आ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, ताकि वो भी उन एप्लीकेशन फार्म्स को आसानी से सबमिट कर सकें। और इसके साथ साथ अब हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको मज़ीद अपडेट्स इसी यूट्यूब चैनल और अपने टेलीग्राम चैनल्स पर देते रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर 10+2 लेक्चर के सिलेबस भी अवेलेबल PDF शक्ल में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।